आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे इंडिया 100 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया। गृह मंत्री अमित शाह और मनोज सिन्हा भी इस दौरान मौजूद दिखे। योजना के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों तक 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज पहुंच पाएगा। देश के किसी भी अस्पताल में मुफ्त इलाज होगा। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। हर गरीब तक सुविधा पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि डीडीसी चुनाव में जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकतंत्र को मजबूत किया। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लोगों में विश्वास पैदा किया। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार काम कर रही है। लोगों की भलाई के लिए सकारात्मक फैसले लिए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में 2-3 साल में हर घर को पानी मिल पाएगा। जम्मू कश्मीर का विकास हमारी प्राथमिकता है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार परिवर्तन की कोशिश कर रही है। शिक्षा से जम्मू कश्मीर का विकास होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लोग इसमें सहयोग दे रहे हैं। पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसके तहत 10 लाख से ज्यादा शौचालय बने हैं। पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत को लेकर कहा बीमारी से गरीब और गरीब होता जा रहा है, लेकिन बीमारी के बाद आयुष्मान भारत आपका साथी बनकर आपके साथ रहेगा। पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत से अब तक 12 लाख लोगों को फायदा पहुंचाने की बात कही और लोगों का मुफ्त इलाज भी हो रहा है, इसकी जानकारी दी। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में कुछ लोग सुबह से शाम तक मोदी को कोसते रहते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला। कहा ममता सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दी। पीएम ने कहा कोलकाता में आयुष्मान योजना से लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा, जिससे कि ममता बनर्जी रुकावट बनी हुई है। किसान संयुक्त मोर्चा आज सरकार से बातचीत पर फैसला करने वाला है। सरकार को 2-3 दिन में किसानों के साथ छठे दौर की बातचीत होने की उम्मीद है। 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने पर किसान अड़े हैं। कहा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी की उनकी मांग बनी रहेगी। किसानों ने कहा सरकार के नए प्रस्ताव में कोई दम नहीं। सरकार नए एजेंडे के साथ आए सामने तभी आगे की बातचीत होगी। किसान आंदोलन पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया। लिखा मिट्टी का कण कण गूंज रहा है, सरकार को सुनना पड़ेगा। यूपी में बीजेपी कार्यकर्ता आज और कल घर घर जाएंगे और नए कृषि कानून के बारे में लोगों को बताएंगे। किसानों ने दिल्ली यूपी बॉर्डर पर NH9 को पूरी तरह से जाम कर दिया। सड़कों पर हजारों की संख्या में किसान नारेबाजी कर रहे हैं। किसानों ने दिल्ली यूपी बॉर्डर NH9 पर टेंट लगा लिए हैं। किसान इसी टेंट में रात गुजार रहे हैं। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने सरकार पर किसानों की मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। कहा 3 कानून और बिजली बिल रद्द करने की हमारी मांग नहीं समझ रही सरकार। किसान समन्वय समिति का सरकार पर सीधा आरोप। किसानों की समस्याओं का हल नहीं चाहती सरकार। 3 कृषि कानून वापस नहीं लेने पर सरकार अड़ी है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति आज मनाएगी धिक्कार दिवस। कॉर्पोरेट बहिष्कार भी करेंगे किसान। 200 से ज्यादा जिलों में विरोध कार्यक्रम। आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल किसान आंदोलन के समर्थन में आज राजस्थान से दिल्ली कूच कर रहे हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में किसान शाहजहांपुर बॉर्डर पर पहुंच गए। आंदोलन के समर्थन में हनुमान बेनीवाल सभा भी करेंगे। विदेशों में भारतीय दूतावासों के सामने किसान आज प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा में हो रहे हैं लगातार विरोध प्रदर्शन। उत्तराखंड के बाजपुर से हजारों किसान दिल्ली रवाना हुए। किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली से सवार होकर किसान दिल्ली रवाना हुए। किसानों को रोकने के लिए पुलिस तैनात दिखी, लेकिन किसानों ने बैरिकेडिंग्स को तोड़ते हुए दिल्ली आगे अपने सफर पर निकल पड़े। इस दौरान धक्का मुक्की में कई किसानों को चोट भी आई है। भारत में किसानों के मुद्दे पर अमेरिका के 7 सांसदों ने विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को चिट्ठी लिखी। कहा आंदोलन पर भारत सरकार से बात करें। विदेश मंत्री पोम्पियो को लेटर लिखने वालों में भारतीय मूल की प्रमीला जयपाल भी शामिल। कहा आंदोलन से कई भारतीय अमेरिकी प्रभावित हो रहे हैं। अमेरिका सांसदों ने पोम्पियो से कहा कि उनके रिश्तेदार पंजाब और दूसरे प्रांतों में रहते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से समस्या के समाधान पर जोर देने की बात कही।
जम्मू के नरवाल में पुलिस ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया। आतंकी के पास से एक AK-56 पिस्टल और 3 ग्रेनेड बरामद हुए। आतंकी रियाज काजीगुंड कुलगाम का रहने वाला है। पुलिस आतंकी से पूछताछ करने में जुटी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया, जबकि 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया और इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 2 जवानों के जख्मी होने की भी सूचना है। जम्मू कश्मीर में 4G मोबाइल इंटरनेट पर बैन जारी है। 8 जनवरी 2021 तक ये लागू रहेगा। हालांकि उधमपुर और गांधरबल जिलों में ये बैन लागू नहीं है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बस चलाकर पहली महिला बस ड्राइवर बनी पूजा। सोशल मीडिया पर इस महिला बस ड्राइवर का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल गृह मंत्री की अगवानी करते हुए दिखे। अमित शाह राज्य पार्टी कोर समिति और बोडोलैंड परिषद के नए सदस्यों से मुलाकात करेंगे। 23 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी केंद्रीय गृह मंत्री से कई मुद्दों पर चर्चा करेगा। मध्य प्रदेश में लव जिहाद कानून को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। लव जिहाद विरोधी विधेयक 2020 पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी। मध्य प्रदेश में लव जिहाद केस में दोषी को 10 साल की सजा होगी। इससे पहले यूपी में यह कानून लागू हो चुका है। शिवसेना ने मुखपत्र सामना के जरिए यूपीए पर हमला बोला। कहा सरकार पर यूपीए दबाव बनाने में नाकाम है। बीजेपी ने बिहार में सहयोगी जेडीयू को अरुणाचल प्रदेश में दिया बड़ा झटका। 7 में से 6 विधायकों को तोड़ा। जेडीयू ने कहा बीजेपी ने ठीक नहीं किया। पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल यानी कि PPA के एक विधायक को बीजेपी में शामिल किया गया। राज्य विधानसभा में बीजेपी के कुल 48 विधायक हो गए हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की पारिवारिक संपत्ति पर विवाद को लेकर दुख जाहिर किया और सेन को पत्र लिखकर साथ होने की बात कही। ममता बनर्जी ने अमर्त्य सेन के संपत्ति विवाद को झूठ का पुलिंदा कहा। सेन को लिखे लेटर में कहा बीजेपी विरोधी रुख के कारण बनाया गया है निशाना। किसान आंदोलन के बीच में हरियाणा के 3 नगर निगम चुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है। 30 दिसंबर को नतीजे आएंगे। लोकल चुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर है। दांव पर है सीएम खट्टर और कांग्रेस नेता हुड्डा की साख। पश्चिम बंगाल के जगदल में लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता हुआ दिख रहा है। स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी भी कम है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। तिब्बती इलाकों में भीषण बर्फबारी हो रही है। आलम यह है कि पिछले कई दिन से रुक रुक कर स्नोफॉल हो रहा है। हिमाचल के कई हिस्सों में पिछले कई दिन से बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी का लुत्फ सैलानी जमकर उठा रहे हैं। रूस में भी लगातार बर्फबारी जारी है। आलम यह है कि सड़कों, घरों, कार हर जगह बर्फ ही बर्फ है। देश में कोरोना के अब तक 1,01,69,118 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 2,81,000 एक्टिव केस हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 22,272 नए केस सामने आए हैं। 22,274 मरीज ठीक भी हुए। देश में पिछले 24 घंटे में 251 मरीजों की मौत हो गई। मौत का कुल आंकड़ा 1,47,000 के पार पहुंच चुका है। देश के 4 राज्यों में 28 दिसंबर से वैक्सीनेशन का ट्रायल शुरू होगा। पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात के 2-2 जिलों में ट्रायल होगा। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 758 नए मामले सामने आए। 30 की मौत हुई। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 3,431 कोरोना के केस सामने आए। 71 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 19,13,000 से ज्यादा है। वहीं राज्य में अब तक 49,040 मरीजों की कोरोना से जान जा चुकी है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1,031 मामले सामने आए। राज्य में कुल मरीजों का आंकड़ा 2,36,400 तक पहुंचा है। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,005 मामले सामने आए। यहां कुल मरीजों का आंकड़ा 9,14,000 के पार है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए महाराष्ट्र सरकार दिशा निर्देशों पर पुनः विचार करे ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग ने ब्रिटेन से यात्रा कर लौटे 49 लोगों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 8,65,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं, जबकि 17,54,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है।
अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 1,91,00,000 के पार है, जबकि मरने वालों की संख्या 3,37,000 से ज्यादा। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 29,92,000 के पार है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 53,000 के पार। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,90,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 74,30,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। फ्रांस में कोरोना से 25,47,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। यहां मरने वालों की संख्या 62,000 के करीब है। मैक्सिको में कोरोना से अब तक 1,21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 13,62,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन जापान तक पहुंच गया है। जापान में ब्रिटेन से आने वाले 5 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कोरोना की वैक्सीन ली। सऊदी अरब में इसी महीने की शुरुआत में कोरोना वायरस वैक्सीन का पहला शिपमेंट आया था। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया के 191 देशों में कोरोना वायरस से लोग पीड़ित हैं। विश्व के करीब 11 देशों में कोरोना टीका लगाया जा रहा है। पाकिस्तान के लाहौर में पुलिस ने टर्की की कंपनी में छापेमारी करते हुए कर्मचारियों से मारपीट की। इससे नाराज कंपनी ने पाकिस्तान सरकार को खत लिखकर माफी मांगने की बात कही है। यूपी के जालौन में पुलिस ने एक कंटेनर से दर्जन भर गौवंशों को छुड़ाया। आरोपी गौवंशों को एमपी से बिहार लेकर जा रहे थे। दिल्ली के मायापुरी इलाके में मास्क बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। आग में झुलसकर एक शख्स की जान चली गई, 2 लोगों को बचा लिया गया। उत्तराखंड के रुद्रपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अटल सुरंग आज रात 12 बजे तक बंद रहेगी। इस दौरान टनल में मरम्मत का काम होगा। गाजियाबाद में बंद कैदियों की मदद के लिए कई एनजीओ सामने आए हैं। एनजीओ गरीब कैदियों को ठंड से बचाने के लिए कंबल बांट रहे हैं। बाराबंकी के फतेहपुर में किसान मेले के नाम पर बुलाए गए किसानों को पीएम मोदी के मन की बात सुनाई गई, जिससे किसान भड़के, विधायक की गाड़ी के सामने लेट गए। अमरेली के चांदगढ़ में हो रहे सामूहिक विवाह को पुलिस ने रोक दिया। दरअसल इस सामूहिक विवाह के लिए शासन प्रशासन से इजाजत नहीं ली गई थी। सामूहिक विवाह रुकने के बाद कई जोड़ों ने घर जाकर शादी की। पुलिस ने आयोजकों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। लखनऊ के मोहनलालगंज में सुजीत पांडे हत्याकांड में परिजनों से डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने मुलाकात की। परिजनों को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। सुजीत पांडे की हत्या के बाद भी आरोपी फरार हैं। इससे नाराज डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने पुलिस को फटकार भी लगाई। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ब्रह्मपुत्र नदी में क्रूज का उद्घाटन किया। सीएम सोनोवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी, इससे नदी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नेपाल की संसद को समय से पहले ही भंग करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बीच में प्रधानमंत्री ओली ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। 7 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद ओली मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकते हैं। अमेरिका के नशविल में जोरदार ब्लास्ट हुआ। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई गई। इस धमाके में दर्जनों इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है। पुलिस और एफबीआई की टीम इस धमाके की आतंकी हमले के एंगल से भी जांच कर रही है। इस हमले में किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन 3 लोग जख्मी हुए हैं। नशविल के मेयर ने बताया कि धमाके में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। उनमें से कई के कांच धमाके के चलते टूटे हैं। धमाके के सोशल मीडिया पर अलग अलग वीडियो भी पोस्ट किए गए हैं, जिसमें दीवार से पानी और मलबा गिरता हुआ दिख रहा है। बैकग्राउंड में अलार्म की तेज आवाज भी सुनी जा सकती है। पाकिस्तान के सिंध हाई कोर्ट के आदेश पर अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या के दोषी आज रिहा किए जाएंगे। पाकिस्तान की इस हरकत पर अमेरिका भड़क गया है। अमेरिका ने इस मामले में सख्त तेवर दिखाए हैं। कहा है इसे सहन नहीं किया जा सकता। ऐसे आतंकियों की रिहाई पर हम बहुत फिक्रमंद हैं। डेनियल पर्ल केस में चारों आतंकी रिहा ही नहीं किए गए, बल्कि इनका नाम ईसीए से बाहर भी कर दिया गया, जिससे कि अब ये चारों बिना किसी रोक-टोक के देश से बाहर भी घूम पाएंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया 195 रनों पर सिमटी। 4 टेस्ट मैच की सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया। वहीं इस मैच में टीम इंडिया कोहली और शमी के बिना ही उतरी है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की। स्टेडियम में 20,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता है।